नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज ज्ञान की गहराइयों चैनल पर। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 3 में आज हम लेकर आए हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीईटी, स्टेट पीसीज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न को आसान भाषा, ट्रिक और सटीक व्याख्या के साथ समझाया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और रिवीजन भी साथ साथ हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपना स्कोर कमेंट में बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू आसान होते हैं तो आज के ये सवाल आपकी सोच बदल देंगे। इनमें से कई प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीईटी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखते हैं आप बिना गलती किए कितने सवालों के सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3। विषय संविधान सभा बटा संविधान की विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान सभा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज पढ़ेंगे। मैं हर प्रश्न के साथ एक छोटा सा हिंट भी बताऊंगा ताकि उत्तर हमेशा के लिए याद हो जाए और हाँ, ये हिंट्स आपको एग्जाम में झट से याद दिला देंगे। प्रश्न 1, संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? उत्तर ए, प्रांतों की विधानसभा। ध्यान रखो दोस्तों, जनता ने सीधे वोट नहीं दिया था बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने संविधान सभा को चुना था। प्रश्न 2, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था? उत्तर डी, संयुक्त प्रांत। आज का यूपी उस समय का यूनाइटेड प्रोविंसेस और यही था सबसे बड़ा खिलाड़ी। प्रश्न 3, किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? उत्तर सी, हैदराबाद। याद रखो, शुरुआत में हैदराबाद ने नो एंट्री वाला रवैया दिखाया था। प्रश्न 4, प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। एक लाइन में याद करो, ड्राफ्टिंग अंबेडकर। प्रश्न 5, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर बी, 7। बस याद रखो, 7 स्टार्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रश्न 6, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? उत्तर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर नहीं थे। प्रश्न 7, प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? उत्तर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी बड़े रोल में थे लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। प्रश्न 8, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उत्तर डी, जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू, यही आगे चलकर प्रियम्बल बना। प्रश्न 9, कैबिनेट मिशन योजना और 1947 के पुनर्गठन से संबंधित सभी कथन सही हैं। उत्तर डी, 1, 2, 3 और 4। याद रखो, 389 299 सीटें कम हुई थीं। प्रश्न 11, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ए, जे.बी. कृपलानी। फ्लैग कमेटी कृपलानी। प्रश्न 12, संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर बी, 284।
बस याद रखो 284 सिग्नेचर्स ऑफ हिस्ट्री। प्रश्न 13। अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? उत्तर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 395 प्लस 8 कंप्लीट पैकेज। प्रश्न 14। संविधान बनने में कितना समय लगा? उत्तर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना लंबा सफर लेकिन रिजल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न 15। सही कथन कौन सा है? उत्तर ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई। 1946 इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू। प्रश्न 16। संविधान सभा के गठन से संबंधित सही कथन कौन से हैं? उत्तर डी केवल 1 और 4। फॉर्मेशन 1946 प्लस पब्लिक सजेशंस की पॉइंट्स। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3। विषय संविधान सभा, क्वेश्चंस 17-33। प्रश्न 17। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। समझिए ध्यान से। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान के हर अनुच्छेद को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखें, संविधान बनाने वाली पूरी सभा थी, लेकिन ड्राफ्टिंग का नेतृत्व अंबेडकर जी ने किया। प्रश्न 18। संविधान पांडुलेखन ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य कौन नहीं था? उत्तर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रमुख नेता थे और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, लेकिन वे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी आदि। प्रश्न 19। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? उत्तर ए 1930 में कांग्रेस ने इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 रखी गई। इंपॉर्टेंट, यह दिन स्वतंत्रता संघर्ष की प्रतीकात्मक जीत को दर्शाता है। प्रश्न 20। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? उत्तर डी 15। व्याख्या, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंपॉर्टेंट, इनमें सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। प्रश्न 21। राज्यसभा में प्रतिभा और अनुभव को प्रतिनिधित्व देने की प्रेरणा किस देश से ली गई? उत्तर सी आयरिश गणतंत्र। व्याख्या, भारतीय राज्यसभा की संरचना आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जहां कुछ सदस्यों को नामांकित नॉमिनेटेड किया जाता है ताकि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के विशेषज्ञ शामिल हो सकें। इंपॉर्टेंट, यह एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन मॉडल कहलाता है। प्रश्न 22। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? उत्तर सी जुलाई अगस्त 1946। व्याख्या, संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे।
यह चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में हुए थे। इम्पोर्टेंट टाइमलाइन। चुनाव 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 23। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर बी 9 दिसंबर 1946। व्याख्या। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इम्पोर्टेंट, यह भारतीय संविधान निर्माण की शुरुआत थी। प्रश्न 24। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या। वे अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष थे क्योंकि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव बाद में किया गया। इम्पोर्टेंट, यह केवल प्रारंभिक प्रक्रिया थी। प्रश्न 25। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? उत्तर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी। प्रश्न 26। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष कब निर्विरोध चुने गए? उत्तर बी 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर को उन्हें सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इम्पोर्टेंट, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न 27। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर सी 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। इम्पोर्टेंट, यह संविधान सभा का अंतिम दिन था। प्रश्न 28। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर सी 11। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुल 11 सत्र सेशंस आयोजित किए गए। इम्पोर्टेंट, यह लगभग 2 साल 11 महीने तक चली प्रक्रिया थी। प्रश्न 29। संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे? उत्तर सी 24 जनवरी 1950। इस दिन सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इम्पोर्टेंट, 26 जनवरी को यह लागू हुआ। प्रश्न 30। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किस सिद्धांत पर आधारित था? उत्तर सी अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस। नेहरू रिपोर्ट में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी, यानी आंशिक स्वतंत्रता। इम्पोर्टेंट, यह पूर्ण स्वतंत्रता से पहले का चरण था। प्रश्न 31। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? उत्तर बी 22 जुलाई 1947। इस दिन तिरंगे को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट, इसमें अशोक चक्र को मध्य में रखा गया। प्रश्न 32। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? उत्तर सी मई 1949। भारत ने स्वतंत्र गणराज्य बनने के बावजूद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में बने रहने का निर्णय लिया। इम्पोर्टेंट, यह भारत की कूटनीतिक नीति को दर्शाता है। प्रश्न 33। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? उत्तर सी 24 जनवरी 1950। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और संविधान पर हस्ताक्षर भी हुए। इम्पोर्टेंट, यह दिन संविधान सभा का भावनात्मक और ऐतिहासिक समापन था। इंडियन पॉलिटी PYQ सीरीज पार्ट 3। विषय संविधान सभा। क्वेश्चंस 34-47। प्रश्न 34। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था?
उत्तर सी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया। इम्पोर्टेंट 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत प्लस संविधान पर हस्ताक्षर। प्रश्न 35। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना था? उत्तर सी 24 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इम्पोर्टेंट 24 जनवरी राष्ट्रपति का चुनाव, 26 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ। प्रश्न 36। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? उत्तर सी ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा में कांग्रेस का व्यापक प्रभाव था और वह उस समय पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। इम्पोर्टेंट ग्रैनविल ऑस्टिन संविधान सभा के समर्थक विद्वान। प्रश्न 37। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका, यह कथन किसका है? उत्तर बी आइवर जेनिंग्स। संवैधानिक विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स ने यह आलोचना की थी कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की कुछ चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इम्पोर्टेंट आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान के प्रमुख आलोचकों में से एक। प्रश्न 38। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग करने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता की राजनीति छोड़कर समाज सेवा का संगठन बने। इम्पोर्टेंट गांधी जी का सुझाव था कांग्रेस को लोकसेवक संगठन बनाया जाए। प्रश्न 39। प्रारूप समिति ने व्यवहारिक प्रलेख तैयार किया है, यह कथन किसका है? उत्तर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान आदर्शों के साथ साथ व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रश्न 40। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह कथन किसका है? उत्तर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संविधान के विचार पूरी मानवता की साझा विरासत हैं, किसी एक देश या व्यक्ति की संपत्ति नहीं। इम्पोर्टेंट अच्छे विचार पूरी दुनिया से लिए जा सकते हैं। प्रश्न 41। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यह कथन किसका है? उत्तर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में अनेक देशों के श्रेष्ठ संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया। इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट फीचर्स फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रश्न 42। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान किसने कहा? उत्तर बी आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बताया। इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। प्रश्न 43। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, यह कथन किसका है? उत्तर सी आइवर जेनिंग्स। संविधान के विस्तृत और जटिल प्रावधानों के कारण आइवर जेनिंग्स ने यह प्रसिद्ध टिप्पणी की थी। इम्पोर्टेंट लॉयर्स पैराडाइज आइवर जेनिंग्स। प्रश्न 44। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? उत्तर बी केसी।
वेयर केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान न पूरी तरह कठोर है और न पूरी तरह लचीला, बल्कि दोनों का संतुलित मिश्रण है। इम्पोर्टेंट रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न 45। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्वासी फेडरल किसने कहा? उत्तर सी केसी वेयर। केसी वेयर ने भारत को क्वासी फेडरल कहा क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। इम्पोर्टेंट केसी वेयर क्वासी फेडरल। प्रश्न 46। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित किसने बताया? उत्तर सी ग्रैनविले ऑस्टिन। प्रश्न 47। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में उनके असाधारण योगदान के कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। इम्पोर्टेंट मॉडर्न मनु डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। आज का क्विक रिवीजन। सुपर इम्पोर्टेंट 1-32। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाएं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्य। अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. रा। हस्ताक्षर 284। मूल संविधान 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। निर्माण समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्विक रिवीजन क्वेश्चंस 17-33। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। महिला सदस्य 15। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल अधिवेशन 11। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। संविधान लागू 26 जनवरी 1950। क्विक रिवीजन क्वेश्चंस 34-47। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस ग्रैनविले ऑस्टिन। लॉयर्स पैराडाइज आइवर जेनिंग्स। क्वासी फेडरल केसी वेयर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविले ऑस्टिन। मॉडर्न मनु डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगर आपके 50 में से 50 उत्तर सही हुए हैं तो कमेंट में लिखिए 50/50 और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे नए महत्वपूर्ण पॉलिटी PYQs के साथ। दोस्तों पार्ट 4 बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल डेप्थ ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।